everyone. This is my fourth video of this chapter, lesson number 1, the land of snow and ice, Greenland, from your Dewdrop Term Book 2. Today we will start with the topic food. वहाँ के लोग खाना पीना कैसे खाते हैं. For years, Inuit का मतलब अभी बता चुके हैं. Inuit का मतलब होता है वहाँ के लोकल पीपल. तो बहुत सालों से वहाँ के लोकल पीपल हंटिंग, फिशिंग एंड गैदरिंग फूड ड्यूरिंग द समर एंड स्प्रिंग सीजन. वहाँ पर सर्दियाँ जैसे कि बताया था आपको बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, इसलिए वहाँ पर जो भी काम होता है, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं मेजर, वो ज़्यादातर समर और स्प्रिंग सीजन में ही हो जाती है. इसलिए वहाँ पर हंटिंग, फिशिंग और गैदरिंग मतलब मछलियों को मारना या फिशिंग करना और गैदर करना, गैदर मतलब इकट्ठा करना, खाने को इकट्ठा करने का पूरा काम समर सीजन में या स्प्रिंग सीजन में ही हो जाता है. मोस्ट ऑफ देयर नीड्स वर फुलफिल्ड बाय द एनिमल्स विच दे किल्ड. ज़्यादातर उनकी जो ज़रूरतें होती हैं वो सब उसी समय पूरी हो जाती हैं. फिशिंग, हंटिंग करना सब कुछ. दे हंट देयर एनिमल्स फॉर देयर मीट, स्किन एंड फैट. वो जानवरों का मारते हैं इसलिए क्योंकि उनका मीट खा सकें और स्किन को ओढ़ सकें और फैट को जला सकें लालटेन के रूप में या मतलब मशाल के रूप में. Nowadays they buy goods brought in from their other countries. Use of motor boats for fishing is also common these days. अब हालांकि वो लोग बाहर से भी सामान इंपोर्ट वगैरह कर लेते हैं और आजकल मोटर बोट्स की भी इस्तेमाल फिशिंग के लिए होने लगा है. पहले कयाक्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता था, नाव का इस्तेमाल ज़्यादा होता था. अब आते हैं वहाँ की ड्रेस पर. वहाँ का पहनावा कैसा है. टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड, मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन वियर क्लोथ्स मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ सील्स. ठंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ती है तो सील एक तरह का जानवर है, फिश फैमिली का समझ लीजिए. तो ये सील्स को मार के उसका मीट वगैरह तो खा लेते हैं और बची रह जाती है खाल, उसकी स्किन. तो स्किन का वो लोग, वहाँ के लोग, ये इस तरह की ड्रेस बना लेते हैं. ओके, अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए सभी लोग, मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, सील की स्किन का बनाया हुआ कपड़ा पहनते हैं. द इनुइट्स ट्रेडिशनली वियर ट्राउज़र एंड हुडेड जैकेट. हुड का मतलब होता है ये पीछे कवर हुआ पूरा सिर, और ट्राउज़र वगैरह उसी का पहनते हैं. इसको बोलते हैं पारकास. प्लीज़ अंडरलाइन दिस. पारकास मेड फ्रॉम द फर ऑफ एनिमल्स. ठीक है, तो जो मोटी खाल होती है उसी का बना हुआ वो पारकास पहनते हैं. दे ऑल्सो वियर वाटर प्रूफ बूट्स कॉल्ड मुकलुक्स. सी, बूट्स का मतलब होता है बड़े साइज में जो ऊपर पैरों के ऊपर तक, एड़ी के ऊपर तक जो जूते पहनते हैं उसको बोलते हैं बूट्स. तो वो भी, उनको यहाँ पर बोलते हैं मुकलुक्स. ये वो भी पहनते हैं. ये वाटर प्रूफ होते हैं. वाटर प्रूफ क्यों? ताकि सर्दियों में वो आसानी से इस्तेमाल कर सकें और गीले ना हो. ये भी सील की स्किन से ही बनता है. ठीक है, सो देयर आर टू इम्पोर्टेंट थिंग्स, पारकास एंड मुकलुक्स. इकोनॉमी. ग्रीनलैंड इज डिपेंडेंट ऑन डेनिश गवर्नमेंट फॉर द फाइनेंशियल हेल्प. पूरी हेल्प वहाँ पर डेनिश गवर्नमेंट या डेनमार्क की गवर्नमेंट करती है, क्योंकि वहाँ पर लोकल तो कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं है और ना वहाँ पर इतनी ज़्यादा दूर दृश्य कोई कमाई है. तो ज़्यादातर वो डेनिश गवर्नमेंट पर ही डिपेंड होते हैं. द आइलैंडर्स डिपेंड ऑन फिशिंग. फिशिंग पर पूरा फोकस रहता है. चीफ प्रोडक्ट क्या है? फ्रोजन, टिन्ड, ड्राइड एंड स्मोक्ड फिश एंड श्रिम्प्स डेट आर एक्सपोर्टेड. एक्सपोर्ट भी करते हैं वो लोग. क्या एक्सपोर्ट करते हैं? फ्रोजन मतलब जमा हुआ, टिन्ड मतलब टिन में पैक्ड, ड्राइड मतलब सूखा, और स्मोक्ड मतलब भाप दिया हुआ ताकि जितने भी उसमें कीटाणु वगैरह सब मर जाएं, और उसको बढ़िया से पैक करके फिश को एक्सपोर्ट करते हैं. एग्रीकल्चर इज पॉसिबल ओनली ऑन 1% ऑफ द आइलैंड एरिया. केवल 1% एरिया में एग्रीकल्चर पॉसिबल हो पाता है. टुडे द इनुइट्स वर्क इन माइंस, ऑयल फील्ड्स एंड कंस्ट्रक्शन कंपनीज. आजकल ये सब वहाँ पर है, तो यहाँ पर पूरा काम करते हैं. और ज़्यादातर इनुइट्स माइग्रेट कर चुके हैं नए नए टाउन्स की तरफ, ताकि उनकी एजुकेशन वगैरह सब अच्छे से हो सके. ग्रीनलैंड इज कनेक्टेड बाय एयर टू यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड मैनी अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. ये प्रॉपरली कनेक्टेड है यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से मेजरली. अब ये कोई रिमोट आइलैंड नहीं रह गया है. रिमोट का मतलब दूर, कोई ऐसा दूर का आइलैंड नहीं रह गया है. अब ये
पूरी दुनिया से कंधे से कंधा मिलाने को अग्रसर है एंड इट इज़ मेकिंग एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट अ रैपिड पेस। धीरे धीरे वहाँ पर, धीरे धीरे ही सही, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ रही है। ओके, दैट्स इट फॉर द चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।